Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we will talk about the MCQ, that is Earth as a planet. For this chapter we are going to solve MCQ today. So the first question, important question is, first, what is the percentage of oxygen in the atmosphere of the Earth? Means what is the percentage of atmosphere? That is 12%, 21%, 79 and 0.03%. So the right option will be option number B, that is 21%. This is the amount of oxygen present in the atmosphere, 79% is the amount of nitrogen and 0.03% is the amount of carbon dioxide present into the atmosphere. So I hope this is clear to you. Next, we will go for next question, that is the equatorial circumference of the Earth. What is the equatorial circumference of the Earth when we talk? So the first option will be 40,076 kilometer, second 4,008 kilometer, 4,025 kilometer, 4,090 kilometer. So the right option will be option A, that is 40,076 kilometer. Okay. Next, proceeding forward, question number 3. Poles in the Bedford level experiment was placed at a distance of dash kilometer. Means in this Bedford level experiment, what was the distance between the poles which was placed in the Bedford level experiment which was carried out in England? Okay. So the distance between the two poles was 5 kilometer. Okay. So first option is 5 meter, second 15 kilometer, third 5 kilometer. So this will be the right answer, and the last option is 1 kilometer. Question number 4. Which part of the ship is visible first? यानी शिप है, जब वो कोस्ट पे आई, शोर पे आई, तो कौन सा पार्ट इसमें सबसे पहले दिखने लगा? मास्ट, हल, डेक, ऑल ऑफ दिस. सो द राइट ऑप्शन इज द मास्ट. मास्ट का मतलब होता है जो कपड़ा होता है ना, जो शिप के ऊपर लगता है. सपोज करो ये शिप हो गया. ओके. तो ये कुछ अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो आप इसको बोलते हो क्या? मास्ट. सो दिस वॉज विजिबल फर्स्ट बिकॉज ऑफ द spherical shape of the earth. If earth were flat, then whole of the ship would be visible at a single time. अगर earth flat होता तो पूरा शिप ही एक बार में दिखाई देता, लेकिन ऐसा होता नहीं है. पहले क्या दिखा? मास्ट, फिर आपका डेक दिखा, फिर पूरा दिख गया. ओके. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. Sorry, this is question number 5. Bedford level experiment was carried out in which place? Place it is asked. England, France, Canada and India. So the right option will be England. Question number, which is the hottest planet? यहाँ बात कर रहा है सबसे गर्म प्लैनेट कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. इसमें से जो सबसे खास है वो देखें आप. अगर हम बात करें डिस्टेंस को लेके, जहाँ ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डिस्टेंस को लेके अगर हम बात करें, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, तो सन अगर हो गया, सपोज करो आप, ये सन हो गया. सन के सबसे पास है मरकरी, देन इट इज़ वेनस, देन इट इज़ अर्थ एंड देन इट इज़ मार्स. ओके. डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पास में तो मरकरी है, तो सबसे गर्म मरकरी को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है. कौन सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है? वेनस है. ठीक है ना. अब देखिए, मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, हैज़ नो एटमॉस्फेयर. जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो पार्ट ऑफ मरकरी जो फेस करता है सन की तरफ, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होता है, उतना ही यहाँ पे कम होता है. तो एवरेज आउट करने पे बैलेंस हो जाता है. वही अगर हम बात करें वेनस के पास, इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है जो दिन में तापमान तो गर्म रखता है, ये रात का टेम्परेचर भी ऊपर उठा के रखता है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसलिए ये है हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा हो गया आपका? वेनस. नेक्स्ट, हु इन 5th सेंचुरी, यानी किसने 5th सेंचुरी में बोला था कि अर्थ वाज स्फेरिकल इन शेप एंड रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस? किसने बोला था? आर्यभट्ट ने बोला था. ओके. सबसे पहले किसने बोला था इस बात को? आर्यभट्ट ने बोला था. बाकी सारे साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे अपने अपने ओपिनियन दिए थे, लेकिन ये 5th सेंचुरी की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा हो गया आपका? आर्यभट्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. मैगलेन शिप विक्टोरिया आफ्टर कंप्लीटिंग अ राउंड वॉयेज इन 1522 रिटर्न टू विच कंट्री? यानी कहाँ से स्टार्ट करके, पहले देखो मैगलन का जो शिप था उसका नाम था विक्टोरिया. यही क्वेश्चन पूछता है बार बार. पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाने के बाद किस ईयर में 1522 में किस कंट्री से वो
किस कंट्री में पहुंची, तो याद रखें आप फ्रांस, लंदन, स्पेन एंड यूएस, ऐसा नहीं है, यह स्पेन से स्टार्ट होकर फिर दोबारा स्पेन में ही पहुंची थी ये जहाज, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। जब हम अर्थ की शेप की बात करें तो ओब्लेट है, स्फीयर है, ओवल है या ओब्लेट स्फेरॉइड है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। सी, ओब्लेट स्फेरॉइड का मतलब फ्लैटेंड एट द पोल्स, यानी पोल्स पे थोड़ा थोड़ा फ्लैटेंड होगा, एंड बल्जिंग एट द सेंटर, तो ये कुछ इस टाइप का अर्थ का शेप है। ओके, इसको आप दूसरा वर्ड सिंगल वर्ड देते हैं जियोइड शेप। कौन सा शेप हो गया इसका, जियोइड। डन। गैस विच एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज, बोला कौन सी गैस है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हार्मफुल सन से आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सबसे खास हो गया कौन सा, ओजोन। कौन सी गैस, ओजोन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। प्रोसीडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर टू व्हाट परसेंटेज, यानी कितना परसेंट अर्थ सरफेस पे वाटर है, 91, 70, 30 एंड 24। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज नियरली 70%। थिकनेस ऑफ द बायोस्फीयर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की थिकनेस की हम बात करें, यानी कहाँ तक है, कहाँ तक लाइफ मिल सकता है, तो 20 किलोमीटर, 19, 25 एंड 15, सो इट इज 15 किलोमीटर। डन। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लैनेट इज कॉल्ड वाटरी प्लैनेट। अब यहाँ अर्थ, मार्स, वेनस एंड जुपिटर में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका अर्थ। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इसीलिए इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं हम, क्या, ब्लू प्लैनेट, क्योंकि आप इस जब आप स्पेस से देखते हैं ना तो ये ब्लू दिखाई देता है, पानी ज़्यादा प्रेजेंट है इसलिए। ओके, नेक्स्ट, बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द लाइफ, यानी हमारे जीवन के लिए जो सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड सोलर सिस्टम में सबसे खास क्या हो गया, कार्बन। ओके, इसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह सब बनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म विथ रेफर्स टू द सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सस्टेनिंग यूनिट is of the biosphere is food cycle, ecosystem, ecology and biome. So ecosystem will be the right option. Question number 16, आगे बढ़े हम, cycle which represent a relationship between living and non-living things in our environment, यानी हमारे जो environment में living non-living things है उनमें संबंध कौन बताता है, कार्बन, न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन साइकिल में ये होगा कौन सा, न्यूट्रिशन साइकिल। डन। आगे बढ़ रहे हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। आप देखें इसको ध्यान से, कुछ पॉइंट्स हमने डायरेक्ट ले लिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली, तो एमसीक्यू के फॉर्म में भी आप इसको याद रख सकते हो, ऐसे लाइनर में भी, और ये लास्ट स्लाइड है देखें। लूनर इक्लिप्स, ये बोला कि लूनर इक्लिप्स में शैडो अर्थ का किस पे बनता है, मून पे बनता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, यानी हो गया सन, बीच में हो गया अर्थ, किनारे हो गया मून। डन, याद रखेंगे। पोल स्टार कैन बी सीन एट एंगल ऑफ 90 डिग्री एट नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर। पोल स्टार जो नॉर्थ पोल है ना, बिल्कुल उसके ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इक्वेटर से कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, याद रखेंगे। सर्कम नेविगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये अर्थ हो गया, अब एक चक्कर आप पूरा लगा के फिर यहीं आ गए, इसी को क्या बोलते हैं, सर्कम नेविगेशन, वन कंप्लीट नेविगेशन अराउंड अ ग्लोब। प्लांट टेक नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इसका ट्रिक है देखो 8, लास्ट में है ना इसके 8, प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के ही फॉर्म में लेता है। अर्थ इज अ हैबिटेबल प्लैनेट, यानी अर्थ रहने लायक प्लैनेट है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, कितना है 70%, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है 17 डिग्री सेल्सियस एवरेज, एयर, ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दिस आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज ऑफ विच लाइफ इज पॉसिबल, अर्थ सस्टेन्स लाइफ। नेक्स्ट, वेनस हैज़ मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट। ओके, इसको आप क्या बोलते हो, हॉटेस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 17 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखेंगे, विच इज सुटेबल फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट, एवरेज टेम्परेचर है। बायोस्फीयर इज द नेटवर्क ऑफ ऑल कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम, it consists of all interconnected atmosphere, lithosphere and hydrosphere। कौन सा स्फीयर हो जाएगा,
हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब जैसे आप देखो, ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर, ये हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया आपका लिथोस्फीयर। ओके, अब यह जहाँ तीनों मिल गया ना, जहाँ पे तीनों मिलेगा यानी हवा होगा, ज़मीन होगा, पानी होगा, वहीं पे जीवन संभव है। आप इसी को क्या बोलते हो? बायोस्फीयर। सो आई होप ये चैप्टर मैंने आपका इन शॉर्ट कम समय में रिवाइज कर दिया है। प्लीज़ अगर आप न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस के लिए को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।